इससे पिछले वीडियो में आप एसी करंट की बेसिक जानकारी आपको पता पड़ गई होगी कि एसी करंट क्या होता है, क्या उसका आवर्तकाल होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इस वाले लेक्चर में हम जो मुख्य रूप से जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। दैट मीन्स आई एम क्या होता है, आई एम किसे कहते, अरे कहाँ हो गया, आई एम क्या होता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे आई एम क्या होता है, आई एम और हमारा आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है उसके बारे में विशेष रूप से हम जानेंगे दोनों के बारे में। ये मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, करप्ट हो गई फाइल। तो ये लिखा हुआ तो पहले का ही है लेकिन मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन के दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसे औसत मान क्या होता है, औसत मान आधे चक्र की निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, जैसे वैल्यू है आपको पता है, जो एसी करंट होता है वो वेरी करता है। शुरुआत में क्या है, 1 है, बाद में क्या है, 2 है, 3 4 5, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि परपथ में कितना करंट है, तो आप 1 2 3 4 5 थोड़ी ना बताओगे, क्या बता दोगे, इसका एवरेज बता दोगे। जैसे इसका एवरेज 5 तक की वैल्यू की कंसिडर करें तो कितना होगा, इसका एवरेज वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। जैसे हमारी बाइक है एवरेज देती है 60 का, तो 60 का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हर हाल में 60 का ही देगी, एक एक लीटर में 60 ही चलेगी, कभी 50 भी हो सकती है और कभी 70 भी हो सकती है। लेकिन हम नॉर्मली कहते हैं हमारी बाइक एवरेज 60 का देती है, वो सेम वही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जो हम एवरेज लेते हैं वो आधे चक्कर का ही क्यों लेते हैं, पूरे का क्यों नहीं लेते। तो इसका भी जवाब स्पष्ट है, अगर पूरे का एवरेज लेंगे तो फिर क्या होगा, आप जस्ट समझो। पूरे का एवरेज लिया मैंने तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पार्टी ऊपर की जितनी पार्टी प्लस में होती है और यही पार्टी उतनी नेगेटिव होती है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम आधा चक्कर लेते हैं। तो औसत मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए कैलकुलेशन की जाती है औसत मान की। देखो इसका डेरिवेशन करते हैं, क्या होता है, आई एम फॉर मीडियम, आई जो एम फॉर है, एम फॉर क्या है, मीडियम है, वो सॉरी मीन है, और मीन मीन्स माध्य होता है। अब आंकड़ों जो समांतर माध्य होता है, एवरेज होता है, वो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े देखो, आंकड़े कौन से, धारा के तो आंकड़े हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आईडीटी कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे, आईडीटी कर दिया। अब इसकी बात लिमिट की आती है, आधा चक्कर है, पूरा जो चक्कर होता है, जैसे यहाँ देखो पूरा चक्कर टी तक होता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ आधा चक्कर लेना है। कितना चक्कर लेना है, सिर्फ आधा चक्कर लेना है। तो हमने लिमिट इसकी क्या लगा दी, t/2 लगा दी, ठीक है। तो लिमिट आपकी हो गई जी 0 से t/2, कितनी लिमिट हो गई, 0 से t/2। तो 0 से t/2 आई डी टी अपॉन t/2 ये हो जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, t/2 को, ये t/2 जो दिया है इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, और आप t/2 को बाहर निकाल लीजिए, और बाद बाकी जो पहले से चल रहा है सेम उसे आप वैसे ही रहने दीजिए। तो 0 से t/2 आई डी टी आपका रह गया अंदर। अब आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आवर्तकाल में पढ़ा होगा, जो टी आवर्तकाल t = 2π/ω। तो ये आप t की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, t की वैल्यू लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, π/ω, और ओमेगा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ओमेगा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये ओमेगा कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, और ये ओमेगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन पाई। अब 0 से π/ω आई डी टी ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, π/ω/π, 0 to π/ω, आई इक्वल टू क्या होता है जी आपका, I0 sin ω/t, काफ़ी पहले देख चुके हैं आप, वो वैल्यू लगा दीजिए। I0 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ω/π इंटू I0, कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन ω/t का क्या होता है, माइनस कॉस ω/t, ω/t का दोबारा करेंगे, ओमेगा होगा, और ओमेगा के क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ओमेगा हमने बाहर, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमने बाहर ले लिया है। अब क्या होगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा,
माइनस कॉस ओमेगा टी, अंदर में रह गया लिमिट क्या चल रही है पाई अपॉन ओमेगा, लिमिट लगा दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई नॉट अपॉन पाई बच्चा, ये वाला जो माइनस है अंदर वाला इसको हम क्या ले लिया हमने बाहर ले लिया है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा पेन ले लेते हैं तो आपको समझ में अच्छा आएगा। देखो तो लिमिट लगाएंगे तो क्या लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब टी की जगह जो आपको टी दिखाई दे रहा है हम इसकी जगह क्या लगा देंगे पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा से तो ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई, केवल पाई बचेगा। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, -1 लगा दी, कॉस जीरो की -1 होती है, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, आई नॉट अपॉन पाई इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2 आई नॉट अपॉन पाई आ जाएगी। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14, 3.14 का जब इसमें आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.637 आई नॉट पहले आधे चक्कर के लिए, और दूसरे आधे चक्कर के लिए यही वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं IRMS की, किसकी IRMS की यानी वर्ग माध्य मूल मान की। अभी तक हमने जो हिसाब किया था वो सिर्फ आधे चक्कर का ही तो किया था, लेकिन अब जो हिसाब करेंगे वो आधे चक्कर का नहीं करेंगे, अब जो हिसाब करेंगे वो किसका करेंगे पूरे चक्कर का करेंगे। किसका करेंगे पूरे चक्कर का हिसाब करेंगे अब। ठीक है। तो अब देखते हैं IRMS, आर का मतलब क्या होता है रूट, एम फॉर मीन और एस फॉर स्क्वायर, यानी जो पूरा मतलब होता है इसका क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब पूरा चक्कर करेंगे तो हर आई लेके चलें तो माइनस कट जाएगा, इसलिए माइनस वाले को पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें आई स्क्वायर लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे फिर रूट ले देंगे तो बराबर तो रहना चाहिए वैल्यू। तो हम क्या करते हैं आई का तो IRMS डिफाइन करें। IRMS होता क्या है प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं तथा इसे IRMS से डिनोट करते हैं। अर्थात IRMS इक्वल टू क्या होता है जी आई स्क्वायर का बार और एन किस में अंडर रूट में, किस में अंडर रूट में। चलो फिर इसमें आगे देखते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू लिमिट। देखो पहले 0 से t/2 लगाई थी हमने, लेकिन अब नहीं लगाएंगे क्योंकि अब पूरा चक्कर है तो आपको लिमिट क्या लगानी पड़ेगी 0 से t लगानी पड़ेगी, आई स्क्वायर dt, और यहाँ पर टी भी होगा, टी को हम अगले उसमें बाहर ले लेंगे। अभी अभी तो वही कंडीशन है, ये आई की वैल्यू लगा दीजिए। आपने देखा है पहले आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पर जो करोगे स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है इक्वल टू आगे देखते हैं 1/t बाहर चल रहा है 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका कोई सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता, इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें cos 2a में। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था पहले, अब नहीं मिट गया शायद। cos 2a बराबर क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, तो वहाँ से इसको चेंज कर लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2 ओमेगा 2 अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब जो 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो क्या होता है 1 का वैसे dx, अगर रेस्पेक्ट x होता तो x हो जाता, dx होता तो t है तो क्या हो जाएगा t माइनस कॉस का पहले की तरह माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का करेंगे 2 ओमेगा का इसमें भाग दे दिया। भाग देने पर देखो क्या हो जाता है ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये पार्टी तो पहले से ही चल रही है। ब्रैकेट में देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या थी 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा लगा दिया माइनस लोअर लिमिट, जीरो करेंगे तो उसको तो लिखने से कोई ज्ञान नहीं है। अब बात करते हैं इस वाले टर्म की साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा की, माइनस साइन टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा लगाएंगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा क्या हो जाएगा साइन 4 पाई। अब चाहे 1 पाई हो 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितना भी हो सबकी वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। ठीक है तो ये भी पार्टी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये तो 0 है ही है। तो आपने क्या देखा ब्रैकेट के अंदर केवल 2 पाई अपॉन ओमेगा ही बचेगा, तो आई बार का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये सब कट गए। जैसे आपका ओमेगा से ओमेगा कट गया 2 पाई से
2 पाई, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ही तो बचा। आई आर एम एस इक्वल टू, अब हम पहले हमारा जो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आई आर एम एस होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को तो आई आर एम एस कहते हैं। लौट के वही वैल्यू लगा दीजिए, आई आर एम एस इक्वल टू आई आई स्क्वायर बार की वैल्यू हमने अभी निकाली है कि यही तो आई है, ये वाली जो वैल्यू आई है इसी को लगा दीजिए। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो इस पर तो स्क्वायर गायब हो जाएगा। आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। यहाँ तक छोड़ दो तो भी कोई मतलब, तो भी कोई गलत नहीं है, डेरिवेशन में आप यहाँ तक छोड़ देते हो। और आपको यदि एग्जैक्ट वैल्यू लगानी है तो अंडर रूट 2 की वैल्यू लगा दीजिए 1.414। जब इसका इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.707 आई नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है।